गुल्ली और बुल्ली आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं और उन्हें सोते सोते काफ़ी देर हो गई है। तभी अचानक से उनके घर की बैल बजती है। बैल बजने के बाद भी दोनों में से कोई नहीं उठता। लगता है दोनों बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर दोबारा से बैल बजती है। बैल की आवाज़ सुन के गुल्ली की नींद खुलती है और वो बोलता है, अरे भाई कौन है? आराम से सोने भी नहीं देता कोई। लेकिन दरवाजे के पास से कोई जवाब नहीं देता और फिर से डोर की बैल बजती है। फिर गुल्ली उठ के जाता है और दरवाजा खोलता है। गुल्ली गेट खोल के देखता है तो उसे घर के सामने एक कार खड़ी दिखाई देती है। ये कार गुल्ली बुल्ली ने कुछ दिन पहले बुक करवाई थी, लेकिन इस कार की डिलीवरी 2 दिन बाद होनी थी। लेकिन ये कार आज ही आ गई और गुल्ली बाहर देखता है तो बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर गुल्ली बाहर निकल के गाड़ी के पास में जाता है और वो गाड़ी को देखता है। गाड़ी देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और इस गाड़ी की चमक दमक देख के गुल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बुल्ली भी घर से बाहर आ जाता है और बुल्ली भी नई कार को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर बुल्ली गुल्ली से पूछता है, गुल्ली भाई ये कार कब आई? इसकी डिलीवरी तो आज नहीं 2 दिन बाद होनी थी। फिर गुल्ली कहता है, भाई अचानक से डोर की बेल बजी। मैंने डोर खोल के देखा तो केवल ये कार खड़ी थी और आसपास कोई आदमी भी नहीं था। अगर कोई होता तो उससे मैं सारी बातें पूछता, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर बुल्ली कहता है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी डिलीवरी हो गई तो अच्छी ही बात है। गुल्ली भाई ये कार कब आई? इसकी डिलीवरी तो आज नहीं 2 दिन बाद होनी थी। फिर गुल्ली कहता है, भाई अचानक से डोर की बेल बजी। मैंने डोर खोल के देखा तो केवल ये कार खड़ी थी और आसपास कोई आदमी भी नहीं था। अगर कोई होता तो उससे मैं सारी बातें पूछता, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर बुल्ली कहता है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी डिलीवरी हो गई तो अच्छी ही बात है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को नहीं पता कि ये एक हॉन्टेड कार है और इस कार में जो भी बैठता है उसका काम तमाम हो जाता है। फिर गुल्ली कहता है, भाई नई कार आई है, चलो भाई लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। बुल्ली कहता है, शाम के 7 बज गए हैं और अभी गाड़ी ले जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी और वैसे भी अभी हमें सही से गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो सही यही रहेगा कि हम सुबह इस गाड़ी को ले चलें। लेकिन गुल्ली कहाँ मानने वाला है। वो जिद कर बैठा कि अभी ये गाड़ी लेके जाएंगे और बुल्ली को हार मान के अभी ये गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना पड़ा। फिर वो दोनों गाड़ी को लेके लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। लेकिन गाड़ी चला कौन रहा है? ये तो देखो, हमारे गुल्ली भाई साहब। गाड़ी चलाने की वजह से गुल्ली बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं बुल्ली को डर लग रहा है कि कहीं गुल्ली गाड़ी ना ठोक दे। गाड़ी चलाते चलाते गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई तुमने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? देखो ना मैं कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ, तुम डरो मत। जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ तब तक तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुल्ली कोई जवाब नहीं देता क्योंकि बुल्ली को पता है कि गुल्ली किस तरह की गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलते चलते अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही बुल्ली कहता है, मुझे पता था गुल्ली तुम किस तरह से गाड़ी चलाते हो। देखो गाड़ी बंद हो गई ना, और मैं इसलिए तुम्हें मना कर रहा था कि गाड़ी लेके अभी मत चलो, सुबह चलेंगे। फिर गुल्ली कहता है, अरे भाई टेंशन मत लो, नई कार है, कुछ हुआ थोड़ी ना होगा। चलो नीचे उतर के देखते हैं कि क्या दिक्कत आ गई इसमें। फिर गुल्ली और बुल्ली दोनों नीचे उतर के देखते हैं और देखते हैं कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। गाड़ी का पंचर टायर देख के गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई ये तो पंचर हो गया, अब तो हमें कोई मिस्त्री ढूंढना पड़ेगा। एक काम करो,
तुम जाके आसपास कहीं मिस्त्री ढूंढ के ले आओ, तब तक मैं कुछ देखता हूँ। ये बात सुन के बुल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे पता है कि मिस्त्री को ढूंढने के लिए बुल्ली को ही जाना पड़ेगा। फिर वो गुस्से में मिस्त्री को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं गुल्ली कुछ उपाय ढूंढने के बजाय गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ पे सो जाता है। लेकिन गुल्ली को नहीं पता, इसने गाड़ी में बैठ के बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे भी अंधेरा हो चुका है और ये कार एक हॉन्टेड कार है, तो आज गुल्ली का कीमा बनने वाला है। जब गुल्ली गहरी नींद में सो जाता है तो वो कार अचानक से ऊपर हवा में उड़ती है। फिर वो कार उल्टी होके ज़मीन पे गिर जाती है। कार के उल्टी होकर पलटने से गुल्ली को बहुत ज़्यादा चोट आती है और इसके सर में से बहुत सारा खून निकलने लगता है। अगर इसी तरह से गुल्ली के सर में से खून निकलता रहा तो गुल्ली की मौत हो जाएगी। और बुल्ली भी अभी तक नहीं आया है और बुल्ली को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। थोड़ी देर बाद बुल्ली जब आता है तो वो काफ़ी दुखी दिखाई देता है, क्योंकि बुल्ली का अभी तक कोई मैकेनिक नहीं मिला और बुल्ली को लग रहा है कि पूरी रात अब यहीं पे गुजारनी पड़ेगी। जैसे ही बुल्ली गाड़ी के पास में पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि गाड़ी तो उल्टी पड़ी है और गुल्ली कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो दौड़ के गाड़ी के पास में जाता है। जब वो गाड़ी के पास में जाता है और नीचे बैठ के देखता है तो उसे दिखाई देता है कि गुल्ली तो गाड़ी के अंदर है और गुल्ली के सर में से काफ़ी खून भी निकल रहा है। फिर बुल्ली गाड़ी का शीशा तोड़ के गुल्ली को बाहर निकालता है। गुल्ली को गाड़ी से बाहर निकालने के बाद बुल्ली आसपास देखता है, लेकिन बुल्ली को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे वो मदद मांग सके। फिर बुल्ली को पास में खड़ी हुई एक एम्बुलेंस दिखाई देती है और बुल्ली दौड़ के उस एम्बुलेंस के पास में जाता है। जैसे ही बुल्ली दौड़ के एम्बुलेंस के पास में जाता है तो उस एम्बुलेंस में भी कोई आदमी दिखाई नहीं देता। अब बुल्ली को अकेले ही गुल्ली को एम्बुलेंस में चढ़ाना पड़ेगा और जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। फिर बुल्ली दौड़ के वापस गुल्ली के पास आता है और उसे खींचता हुआ एम्बुलेंस के पास में ले जाता है। एम्बुलेंस में गुल्ली और बुल्ली दोनों बैठ चुके हैं और अब बुल्ली एकदम तैयार है हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ा लेता है। जैसे वो एम्बुलेंस के लेके थोड़े आगे पहुंचता है तभी वो कार जो उल्टी पड़ी थी वो बुल्ली को सामने दिखाई दे जाती है। इस कार को देख के बुल्ली समझ जाता है कि ये एक हॉन्टेड कार है और इसी कार की वजह से गुल्ली का ये हाल हुआ है। फिर बुल्ली एम्बुलेंस को सामने न ले जाके पीछे की तरफ ले जाने लगता है। और वो कार भी बुल्ली के एम्बुलेंस का पीछा करने लगती है और एम्बुलेंस के साथ साथ चलने लगती है। लगता है ये कार गुल्ली और बुल्ली दोनों को नहीं छोड़ेगी। फिर जब थोड़ी देर बाद बुल्ली देखता है तो वो कार उसे सामने नहीं दिखाई देती और बुल्ली सोचता है कि शायद वो कार यहाँ से चली गई है। और फिर बुल्ली एम्बुलेंस को हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगता है। जैसे बुल्ली एम्बुलेंस को हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा होता है कि तभी वो कार साइड में से उस एम्बुलेंस में टक्कर मार देती है।
इस कार की टक्कर से एम्बुलेंस भी पलट जाती है और गुल्ली के साथ साथ बुल्ली का भी काफ़ी सारा खून निकलने लगता है। अब इस रोड पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है जो गुल्ली और बुल्ली की मदद कर सके, और गुल्ली और बुल्ली अगर इसी हाल में पड़े रहे तो इन दोनों की मौत हो जाएगी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो हॉन्टेड कार वापस निकल लेती है। वहीं थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक स्कूटर के आने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, इस स्कूटर पे जो बैठा है वो हम सभी का फेवरेट है, सोन द पोटी बॉय। और बहुत सारे लोगों ने सही कमेंट किया है, उन सभी का नाम लास्ट में दिखाया जाएगा। तो कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सोन द पोटी बॉय इतनी रात को यहाँ पे क्यों आया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सोन द पोटी बॉय यहाँ पे पॉटी करने के लिए आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए हम सभी देखते हैं कि सोन द पोटी बॉय यहाँ पे कैसे आया। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सोन द पोटी बॉय एक नए स्कूटर पे है, और सोन द पोटी बॉय ने ये स्कूटर आज ही ख़रीदा था। तो वो गुल्ली बुल्ली को चिढ़ाने के लिए अपने नए स्कूटर पे बैठ के गुल्ली बुल्ली के घर गया था, लेकिन गुल्ली बुल्ली वहाँ पे नहीं थे और उनके घर का गेट भी खुला हुआ था। फिर सोन द पोटी बॉय उनके घर के अंदर जाके देखता है तो घर के अंदर भी सोन द पोटी बॉय को गुल्ली बुल्ली नहीं मिलते हैं। फिर सोन द पोटी बॉय सोचने लगता है कि गुल्ली बुल्ली इतनी रात को कहाँ जा सकते, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि गुल्ली बुल्ली इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं। इसलिए वो अपना स्कूटर लेके गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि उसके स्कूटर में एक छाता भी है। तो जैसा कि बारिश का टाइम चल रहा है, इसलिए सोन द पोटी बॉय अपने साथ एक छाता भी लेके निकला है, जिससे अगर अचानक से बारिश होगी तो सोन द पोटी बॉय इस छाते से बच जाएगा। तो आप सभी ने देखा सोन द पोटी बॉय का दिमाग। तो इस तरह से ढूंढता ढूंढता सोन द पोटी बॉय यहाँ पे आ गया। और अब सोन द पोटी बॉय अपने स्कूटर को लेके उस एम्बुलेंस के पास में आ जाता है जो एम्बुलेंस पलट गई थी। और इस पलटी हुई एम्बुलेंस को देख के सोन द पोटी बॉय घबरा जाता है। फिर वो अपने स्कूटर से उतर के उस एम्बुलेंस के पास में जाता है। तो एम्बुलेंस के अंदर का नज़ारा देख के वो और ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर गुल्ली और बुल्ली होते हैं और उन दोनों के सर में से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। फिर सोन द पोटी बॉय इधर उधर देखने लगता है कि कोई आदमी मिल जाए जो उसकी मदद कर सके, लेकिन उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इतनी रात को कोई आदमी इस रास्ते से नहीं निकलता है। फिर सोन द पोटी बॉय हिम्मत करके एम्बुलेंस के सामने का शीशा तोड़ता है और गुल्ली और बुल्ली को एम्बुलेंस से बाहर निकालता है। गुल्ली और बुल्ली को एम्बुलेंस से बाहर निकालने के बाद सोन द पोटी बॉय अपने स्कूटर की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि इस स्कूटर पे गुल्ली और बुल्ली दोनों नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली होश में नहीं है और ऐसी हालत में वो स्कूटर पर बैठ के हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। फिर सोन द पोटी बॉय की नज़र दूसरी तरफ जाती है। वहाँ पे एक रिक्शा खड़ा होता है जिसे खींच के ले जाया जाता है। फिर सोन द पोटी बॉय गुल्ली और बुल्ली को खींच के ले जाता है और उस रिक्शा में डाल देता है। गुल्ली और बुल्ली इस रिक्शे में है और सोन द पोटी बॉय को जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर सोन द पोटी बॉय उस रिक्शे को खींचता हुआ हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, लेकिन सोन द पोटी बॉय को ये नहीं पता कि यहाँ पे एक हॉन्टेड कार है, जिस कार की वजह से गुल्ली बुल्ली का यह हाल हुआ है और सोन द पोटी बॉय का भी उस हॉन्टेड कार से सामना होने वाला है। और फाइनली
वो हॉन्टेड कार सौंदा पोटी बॉय के सामने होती है, लेकिन सौंदा पोटी बॉय के इस कार के बारे में कुछ नहीं पता। सौंदा पोटी बॉय रिक्शा को लेके सामने बढ़ता रहता है और उसे लगता है ये एक नॉर्मल कार है और सौंदा पोटी बॉय रिक्शा को साइड में से निकाल लेगा। लेकिन सौंदा पोटी बॉय जैसे ही उस गाड़ी के सामने पहुंचता है तभी वो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती है। लगता है इस टक्कर से सौंदा पोटी बॉय का भी कीमा बन गया है। लेकिन ये क्या, इस कार ने सौंदा पोटी बॉय को टक्कर नहीं, बाबा को टक्कर मारी। और बाबा भी अपने एक्सट्रीम मोड में है, यानी कि बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि बाबा ने गुल्ली बुल्ली को इस हालत में देख लिया है और गुल्ली बुल्ली के सर से खून निकलता देख उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। इसलिए वो इतने बड़े हो गए हैं और उनके सर पे खून सवार है और उनके हाथ में उनका फेवरेट हथौड़ा। इसका मतलब आज इस हॉन्टेड कार का काम तमाम होने वाला है। वहीं सौंदा पोटी बॉय बाबा को देख के खुश हो जाता है। फिर बाबा गुस्से में तेजी से चिल्लाते हैं। इसके बाद बाबा उस हॉन्टेड कार को पकड़ते हैं और उस कार को निगल जाते हैं। बाबा ने इस हॉन्टेड कार को निगल तो लिया है, लेकिन कहीं ये हॉन्टेड कार बाबा का पेट ना खराब कर दे और बाबा को दस्त ना लग जाए। इस हॉन्टेड कार को खाने के बाद बाबा पीछे घूमते हैं और गुल्ली बुल्ली को सही करने लगते हैं। लेकिन बाबा को नहीं पता कि इस हॉन्टेड कार की एक बॉस कार भी है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो बॉस कार बाबा को टक्कर मारने के लिए उनके पास जाती है। लेकिन इस बॉस कार को नहीं पता कि बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन है और बाबा के पास उनका सबसे ताकतवर हथौड़ा भी है। फिर जैसे ही वो बॉस कार बाबा के पास आती है तभी सौंदा पोटी बॉय चिल्लाता है, बाबा पीछे देखो। फिर बाबा तुरंत पीछे घूमते हैं और अपने हथौड़े को उस बॉस कार के ऊपर मार देते हैं। बाबा के एक हथौड़े के वार से ही इस बॉस कार का कीमा बन जाता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल हथौड़ा नहीं है, ये हथौड़ा थॉर का हथौड़ा है और इस हथौड़े से अच्छे अच्छे लोगों का कीमा बन जाता है। तो इस बॉस कार की क्या मजाल थी। फिर बाबा दोबारा घूमते हैं और अपनी शक्तियों से गुल्ली और बुल्ली को सही कर देते हैं। फाइनली गुल्ली और बुल्ली दोनों होश में आ जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली के होश में आने के बाद सौंदा पोटी बॉय की दिमाग की बत्ती जलती है और सौंदा पोटी बॉय बाबा से पूछता है, बाबा मैं तो यहाँ पे स्कूटर से आया था, लेकिन आप यहाँ पे कैसे आए। फिर बाबा ऊपर की तरफ इशारा कर देते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, यानी कि बाबा इस हेलीकॉप्टर में बैठ के आए हैं। और इस हेलीकॉप्टर को देख के गुल्ली और बुल्ली भी खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तो सौंदा पोटी बॉय का है, क्योंकि सौंदा पोटी बॉय बहुत दिनों से सोच रहा था कि वो किसी हेलीकॉप्टर में बैठे और आज उसका सपना पूरा होने वाला है। फिर सौंदा पोटी बॉय बाबा से कहता है, बाबा अब तो गुल्ली और बुल्ली दोनों सही हो गए हैं, तो अब आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो हम हेलीकॉप्टर में बैठ के घर की ओर निकल जाते हैं। वहीं बाबा को भी पता है कि सौंदा पोटी बॉय इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। फिर बाबा अपना सर हिलाते हुए हाँ करते हैं। फिर दोबारा सौंदा पोटी बॉय कहता है, बाबा जल्दी करो ना, गुल्ली बुल्ली बहुत देर से भूखे भी होंगे और उन्हें बहुत तेज़ भूख भी लग रही होगी, और साथ ही साथ मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत देर का आया हूँ। तो आप जल्दी से ऊपर जाके उस हेलीकॉप्टर को नीचे ले आओ, फिर हम सब हेलीकॉप्टर में बैठ के घर चलेंगे। फिर बाबा उड़ते हुए उस हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं और उस हेलीकॉप्टर को नीचे लेके आ जाते हैं।
जब बाबा हेलीकॉप्टर को नीचे लेकर आ जाते हैं, फिर सौंदर्य पोर्टेबल बाबा से कहता है, बाबा मैं सबसे आगे बैठना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर में बैठ के कैसा दिखाई देता है। आप गुल्ली गुल्ली से बोल दो कि वो दोनों हेलीकॉप्टर में पीछे बैठ जाएं, मैं सबसे आगे आपके साथ बैठना चाहता हूँ। फिर बाबा गुल्ली गुल्ली को बस इशारा करते हैं और गुल्ली गुल्ली समझ जाते हैं और उसके बाद सभी लोग उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। और फाइनली सौंदर्य पोर्टेबल सबसे आगे बैठा है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी है। तो दोस्तों, ये था गुल्ली गुल्ली और हॉन्टेड कार का लास्ट पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस हॉन्टेड कार को खाने के बाद क्या बाबा का पेट खराब हो जाएगा या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।